दुकान मालिक आ रहा बाहर निकाल रहा है, बताओ कहाँ जाएंगे हम? भाई चोरी चकारी करें आप बंद कर दोगे हमें, फिर बच्चे क्या हमारे भूखे मरेंगे? भाई बच्चे हम अपने भूखे तो नहीं मार देंगे। जब तक चंदन चौधरी यहाँ विधायक हुए हैं तब तक यही हाल हो रहा है। हम अपनी रेडी पटरी में कमा के खा रहे हैं, उसमें भी हड़चल मचा रही रेडी पटरी में। दे किराया हमारी सरकार, किराया दे लेगी सरकार। रेडी पटरी वालों की जो बुरी हालत हुई है तो उसका लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन था और जो चंदन चौधरी यहाँ के विधायक हैं उनके बारे में जनता इतनी परेशान है। अभी देखा और कहा है कि अगर रेडी पटरी यहाँ नहीं लगने दी तो धरना प्रदर्शन क्या यहाँ बैठ जाएंगे ये लोग। गरीब दिख रहे हैं और ये तो फुटपाथ पे खा कमा रहे हैं, इनका कोई मेल नहीं है रोड से। और आज के टाइम वहाँ 100 गाड़ी जो है, एक गाड़ी की जगह न हो 10 खड़ी होगी। गाड़ी के ऊपर गाड़ी से रोड रुक जाओ वो रोड रोक देंगे। ये हालात है आज की। तो मेरा तो यही सुझाव है, जितने भी मेरे साथी खड़े हैं, देखो भाई टकराना है तो तरीके से जब भी मर रहे, जब रोज ही डंडा बज रहा तो हम एक तरीके से यहाँ धरना धरेंगे, टेंट लगा के यहाँ ही बैठेंगे रोड पर जब तक हमारा सुधार नहीं। भूखे प्यासे बहुत परेशान है। 4-5 बच्चे। किसे मानती हैं आप? इसको दोषी बीजेपी सरकार है। चंदन चौधरी बहुत दुखी कर रहा है। हमने वोट दिए, हमने वोट दे दिए। बहुत परेशानी, बहुत दुखी ऐसी हवा दे रहा है। अब तेरे से बड़ा दुनिया में है ही कोई नहीं। अरे गरीब है, इनसे चुअल रहा कर, ये कर दे, गाड़ी इनको हटवा यहाँ से, जिनसे तकलीफ है उनको हटवा, ये गरीब को क्यों हटा रहा? दक्षिणी दिल्ली संगम बिहार विधानसभा के तुगलकाबाद एक्सटेंशन की रेड लाइट के पास जो फुटपाथ पर रेडी पटरी लगती थी, रेडी पटरी लगाने वालों का कहना है कि उसे विधायक संगम बिहार चंदन कुमार चौधरी द्वारा हटवाए जाने के विरोध में गरीब रेडी पटरी वालों ने किया विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन। उनका कहना है कि हमारे बच्चों की रोजी रोटी के लिए हमें रेडी लगाने की व्यवस्था की जाए। लगभग 20 दिन से हमारे पास कोई काम नहीं है। उन्होंने मांग की है कि हम 20 साल से तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रह रहे हैं, तब से अब तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अब हम करें तो क्या करें, सब्जी बेचकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। मोदी सरकार से हमारी ये विनती है कि हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम अपनी सब्जी रेडी पटरी पर सब्जी बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। गरीब रेडी पटरी वालों की समस्या को सुनकर उनके समर्थन में निगम पार्षद भागवीर चौधरी आम आदमी पार्टी से आए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने वर्तमान दिल्ली सरकार से मांग की है कि इन गरीब रेडी पटरी वालों की समस्या को हल किया जाए। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो कल से हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से तंबू तानकर बैठेंगे। जब तक दिल्ली सरकार हमारी समस्या को हल नहीं करेगी तब तक हम अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से जारी रखेंगे। रिपोर्ट यासीन कुरैशी, मुसर्रत कुरैशी। तो मेरा यही निवेदन है कि बीजेपी सरकार को, अगर गरीबों को हक गरीबों को नहीं दिया तो हम तुम्हें जीरो बना देंगे। अब की बारी तुम्हारी है और अब की बारी हमारी है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। आप सबसे यही निवेदन है, देखो आप संसद में बैठ के समाज सेवा कर रहे हो और हम रेडी पटरी पे फ्रूट बेच के सब्जी बेच के समाज सेवा कर रहे हैं, घर घर सब्जी पहुंचा रहे हैं, मगर तुम गरीबों को ही हटा रहे हो। तुम वहाँ बैठ के समाज सेवा कर रहे हो, हम यहाँ रेडी पटरी लगा के समाज सेवा कर रहे हैं। सिर्फ तुम संसद में बैठे हो, हम रोड बैठ के कर रहे हैं, बस बात बराबर है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, चंदन चौधरी आप ये मत समझो कि हम 5 साल के लिए बन गए तो कोई मजिस्ट्रेट बन गए, हमेशा के लिए होगा। सिर्फ 5 साल के लिए हो। अगर हमारी रेडी पटरी लगवाओगे तो हमारे तुम हीरो है, कोई भी लगवाए वो ही हमारा हीरो है, नहीं मैं उखाड़ के फेंक दूंगा कोई भी हो आप। भारत माता की, भारत माता की जय। जैसे मैंने आपको वोट दिया है वैसे ही मैं गिरा दूंगा। हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा दिल्ली सरकार के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, कारपोरेशन के खिलाफ हम यहाँ ही धरना देंगे, यहाँ टेंट लगा के बैठेंगे। कल से हमारी मांगे मान जाएंगे और नहीं माने तो हम यहाँ ही बैठेंगे, इसी जगह धरने पे बैठेंगे। जब तक हमारा सुधार नहीं होगा हम
धरना प्रदर्शन यही रखेंगे। यही गुजारिश है, कोई भी ये ना सोचे कि अपने घर बैठे, सब यहाँ आके बैठेंगे। कल टेंट लगा देंगे इसी रोड पर, रोड नहीं रोकेंगे, हम एकता बैठे। यही गुजारिश करूंगा, हमारी मांगे ऊपर तक पहुंचाओ। जो हम गरीब के प्रति लड़ रहे हैं, ये ऊपर तक हमारी आवाज पहुंचाओ। ये रेहड़ी पट्टी का मामला है, ये किसी को जायदाद नहीं ले रहे, किसी का घर नहीं ले रहे, किसी से प्लॉट नहीं मांग रहे। ये तो मात्र 4x4 का एक फुटपाथ मांग रहे हैं, जिससे अपने बच्चों को पाल ले। ये फुटपाथ भी जड़ खरीद नहीं मांग रहे, तुम कभी जगह दे देना, हो चले जाएंगे। ये कोई जड़ खरीद थोड़ी है, यहाँ प्लॉट थोड़ी कट रहे हैं। ये तो फुटपाथ पे अपने बच्चों को पालेंगे और कलानी को फ्रूट देंगे, सब्जी देंगे। ये सबके लिए दुर्भाग्य, चाहे कलानी हो या मैं हूँ या दुनिया हो। मेरी गुजारिश है, जब से एमएलए आया पब्लिक के लिए हावी हो रहा है और ऐसे बोलता है अब जैसे तू तो बादशाह। ये साहब जन कहाँ से आगे विदेशी चंदन चौधरी, चंदन चौधरी जिस दिन से ये आया उस दिन से आतंक हो रहा पूरे रोड पे। अरे करो गाड़ी, इनको करो, जो गाड़ी रोड है जाम कर रही है उनको करो इलाज। जब गरीब ना रहेगा तो कहाँ जाए पब्लिक? ये रोजी रोटी किससे मांगे? इनके बच्चे पढ़ रहे नहीं, लिख रहे नहीं, कुछ काम नहीं, कहाँ से दे इतनी सुविधा? कुछ सुविधा नहीं बेचारों को। और आज ऐसी हालत है, रेहड़ी पट्टी से ही तो गुजारा चल रहा था इनका। आज रेहड़ी पट्टी भी इनकी 20 दिनों से नहीं चल रही, 20 दिन से बंद पड़ी है। और चंदन चौधरी ये कहता है चौधरी मेरे से बड़ा को चौधरी दुनिया में नहीं। अरे तू कहेगा चौधरी? चौधरी तो वो जो सबकी सुने, गरीब की भी सुने, वो तो है चौधरी। और नहीं तो अहंकारिया रावण में इसमें क्या फर्क रहेगा? रावण में इसमें कोई फर्क है क्या? ये ऐसी भाषा बोली, ये मैं आज हमारा पहला दिन है। यदि हमारी रेहड़ी पट्टी लगेगी तो ठीक है, नहीं कल यहाँ जो है टेंट लगा के और हम यहाँ ही धरना रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हमारा धरना हटेगा नहीं। हमारा रोड से कोई मेल नहीं, हमें हमारा मतलब क्या इस रोड घेरने का, लेकिन हम यहाँ धरना करेंगे और जब तक हटेगा नहीं जब तक यहीं रहेंगे। नाम क्या आपका? प्रेमवती। हाँ बताइए प्रेमवती, क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं ना, जो ये रोडों पे पार्किंग लगा रखी है, जो बसें रुक जाती हैं, जाम लग जाते हैं, उन्हें तो हटा रहे हैं। जो गरीब कमा के खा रहा है उसको बिल्कुल ही कमाने नहीं दे रहे। गरीब जाएगा कहाँ? गरीबों ने तो वही उनका रोज का धंधा है, वही रोज कमाएंगे और वही खाएंगे। गलियों में देखो बेचारे अंदर घुस घुस के कैसे कमा रहे, कैसे खा रहे। एक बार गरीब के घर में जाको तो सही कि क्या हो रहा है। मेरी दिल्ली सरकार से यही निवेदन है। मेरा नाम जितेश राठौर है, मैंने बीजेपी को वोट दिया था, कट्टर बीजेपी वाला, मगर अब इतनी शर्मिंदगी होती है। चंदन चौधरी वोट दिया, सब बीजेपी वाले भाई साहब, बीजेपी को वोट दिया, उठा लो। अगर बीजेपी को वोट नहीं देते क्या दिल्ली सरकार आ जाती? नहीं। अरे 15 साल की सरकार को हमने बदल दिया, तो अब ये मत सोचो कि हम जिंदगी भर बने रहेंगे, हम तुमको भी उखाड़ के फेंक देंगे। हमारा हीरो वही होगा जो गरीबों का साथ देगा, वही हमारा हीरो है, उसी को हम हीरो मानेंगे। वरना हम साल से यहाँ पे रेहड़ी पटरी लगा रहा हूँ, कपड़े का कोई दिक्कत नहीं आई। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से जो है ना रेहड़ी पटरी सब दिल्ली से हटा रहे हैं। हाँ जी, तो 20 साल से आप लगा रहे हैं? 20 साल से। आपकी आज जो निकले हैं, आप क्या मांग रहे हैं? जी। हमारी मांग यही है सर कि रेहड़ी पटरी जो है लगनी चाहिए यहाँ पे। इतने फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, रात में पुलिस वाले भी आके डंडा मारते हैं सर। रेहड़ी पटरी वाले जाएं कहाँ, ये बता दो। कहाँ जाएं बताइए, गरीब आदमी सरकार ये बता दे जाएगा रेहड़ी पटरी वाले। आपका नाम क्या है आप बताइए, आप आइए बीच में, आप बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस और हम 12 साल से रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं। आप ये बताओ रेहड़ी पटरी वाले जाएं कहाँ? हमारे 3 बच्चे हैं, उन्हें क्या भूखा मार दें? बताओ, आप भूखा मार दें उन्हें? अगर आप रेहड़ी पटरी नहीं लगने दोगे तो उन्हें क्या भूखा मार दूं या रोड पर उतर रहे हो हम ही? भाई जब नहीं कमाने का साधन होगा तो उन्हें भूखा मरने दें। भाई भूखा तो कोई अपने बच्चों को मरने नहीं देगा, या तो लूट फान करेगा रोड पे, या क्या करेगा बताओ? हमारी रेहड़ी लगना चाहिए बस यहीं। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से रेहड़ी पटरी में ये हो रहा डंडाबाजी हो रही है। अब बताओ 20 दिन तक हम क्या खाएं क्या ना खाएं बताओ? और कहाँ से बच्चों की फीस दूँ बताओ? सब
और आप देख रहिए BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मसरत कुरैशी।